जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे मुरलीधर, कृष्ण कन्हैया, बांके बिहारी, माधव, मदन मोहन, गोपाल, मुरारी, अनेक नामों से पुकारा जाता है। परंतु इन सभी नामों में से एक नाम अत्यधिक प्रचलित है, जो है लड्डू गोपाल। परंतु क्या कभी आप लोगों ने यह जानने का प्रयास किया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण का यह नाम प्रचलित हुआ? किस प्रकार, क्यों इस नाम से हम उन्हें बुलाते हैं? उन्हें तो माखन प्रिय था, फिर वह लड्डू गोपाल के नाम से कैसे प्रचलित हुए? तथ्य कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात होती है, उनका एक अनन्य भक्त कुंभन दास, जो ब्राह्मण था, वह भागवत का ज्ञान भी रखता था। उसके घर में श्री कृष्ण मुरली मनोहर स्वरूप विराजमान थे। वह आठों पहर उनकी पूजा अर्चना करता, भोग अर्पण करता, सेवा करता। परंतु अब उसके लिए एक दुविधा हो गई कि उसे निकट के एक गांव से कथावाचक रूप भागवत कथा के लिए आमंत्रण आया। अब प्रश्न यह उठता है, उसे बार बार यह प्रश्न परेशान करने लगा, श्री कृष्ण का भक्त होने पर मैं कथा के लिए मना भी नहीं कर सकता, और पीछे से मेरे मुरली मनोहर की सेवा किस प्रकार होगी? अब उसने एक निर्णय निकाला कि उसके घर में उसका एक पुत्र था, जो आयु में काफ़ी छोटा था। उसका नाम था रघुनंदन। उसने सोचा कि मैं थाली परोस जाया करूंगा और अपने पुत्र रघुनंदन को कहूंगा, वही मेरे मुरली मनोहर की सेवा करेगा। अब कथा का पहला दिन आया। उसने अपने पुत्र रघुनंदन को सब प्रकार से कि किस प्रकार प्रभु की सेवा करनी है वह समझाया, थाली परोसकर चला गया। अब वह छोटा सा बालक भोग अर्पण करने के लिए मुरली मनोहर के समक्ष गया। थाली अर्पण करते ही उसके मन में यही भाव था, जिस प्रकार आम मनुष्य भोजन पाता है, वैसे ही प्रभु भी भोग अर्पण करेंगे। वह थाली परोसकर उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करने लगा, हे प्रभु आइए एवं भोग पाइए। बहुत देर इंतजार करता रहा, परंतु थाली में अन्न ज्यों का त्यों था। अब वह सोचने लगा कि पिताजी आएंगे और नाराज होंगे, तो प्रभु आइए भोग पाइए। बैठा रहा, कई घंटों बैठा रहा। माँ ने आवाजें भी लगाई, परंतु वह नहीं हिला। वह चाह रहा था कि प्रभु आए, भोजन पाएं और उसी के बाद वह भोजन पाएगा। कुछ समय बीतने के बाद कई घंटे बीत गए। अब प्रभु उस नन्हे से बालक को रोते हुए ना देख पाए, क्योंकि भोग ना पाने की वजह से वह बालक जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक कार्य दिया था, वो भी प्रभु को भोग लगाने का, और प्रभु नहीं आ रहे हैं, वे नहीं खा रहे हैं। वह जोर जोर से रो रहा था। मुरली मनोहर उसकी बातों पर रीझ गए और एक बाल गोपाल के रूप में वहां आए और भोजन पाने लगे। उन्होंने पूरा भोजन पाया। उसके बाद वे वापस उस मूरत में विराजमान हो गए। अब कुंभन दास कथा समाप्ति के बाद शाम को जैसे ही घर लौटता है, वह अपने पुत्र रघुनंदन से पूछता है, क्या बेटा तुमने भोग लगाया? जो भोग लगाया प्रसाद लेकर आओ। उत्तर में पुत्र जवाब देता है, पिताजी प्रसाद तो बचा नहीं, प्रभु ने सारा खा लिया। पिता ने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी,
इसलिए वह सारा खा गया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अब रोज़ यही लीला होने लगी। उत्तर में रोज़ रघुनंदन का यही जवाब होता कि प्रभु ने सारा भोजन पा लिया। अब कुंभन दास को लगने लगा कि ज़रूर मेरा पुत्र झूठ बोल रहा है। आज 7 दिन कथा समाप्ति के बाद 8वें दिन भी उसने रघुनंदन को देखने के लिए कि रघुनंदन झूठ बोलता है या इसके पीछे क्या तथ्य है, वह दीवार के पीछे छुपकर खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा कि रघुनंदन किस प्रकार प्रभु को भोग अर्पण करेगा। रघुनंदन ने रोज़ की भांति प्रभु को भोग अर्पण किया एवं बैठकर इंतज़ार किया। परंतु आज कुंभन दास ने खाने की जगह प्रभु के लिए लड्डू तैयार किए थे। अब जैसे ही रघुनंदन ने प्रभु को बुलाया, प्रभु एक बालक के रूप में आए एवं लड्डू खाने लगे। एक हाथ उनका लड्डू लिए नीचे था और दूसरा हाथ उनका मुख की तरफ ही बढ़ने वाला था। जिस प्रकार आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल विराजमान होंगे, उसी परिस्थिति में लड्डू गोपाल उनके यहाँ बैठे हुए थे। कुंभन दास एकदम से हैरान होकर, अचंभित होकर अपने बेटे की भक्ति भाव देखकर दौड़ा आता है। वह प्रभु उसी समय जड़ रूप हो जाते हैं। पूरे गांव में, जिस गांव में कुंभन दास रहता है, हाहाकार मच जाती है और उसी दिन से प्रभु को लड्डू गोपाल स्वरूप पूजा जाता है। जय श्री राधे।